मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानदान ग्रंथ में 23 नंबर के अध्याय में हम मोह के त्याग के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बारे पहले राग द्वेष वगैरह आ गया। तो ये सब जो है वो जो जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है जिसके कारण हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, वो क्रम क्रम से शिवचंद्राचार्य जी बता रहे हैं। तो राग द्वेष का त्याग करवा दिया, लेकिन राग द्वेष का जो मूल कारण है वो है मोह। जैसा अपन ने बताया कि मोह जो है वो कारण है, और राग द्वेष कषाय आदि की उत्पत्ति होना वो उसके कार्य है ना। दूसरी बात अपन ने पढ़ी थी कि मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो उसका जो दर्शन मोहिनी है, दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। यहाँ पर इस जगह पर तो श्रद्धा का अर्थ मतलब जो मेरी श्रद्धा को सम्यक ना होने दे, वो दर्शन मोहिनी है। और जो मेरे चारित्र को सम्यक ना होने दे, वो चारित्र मोहिनी है। ऐसे मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। और जब जीव, जैसे बोलते हैं ना, एक समय में 8 कर्मों का बंद होता है एक आयु को छोड़ करके, तो वो बंद होने में समस्त प्रकार की वैरायटीज रहती हैं। जैसे एक ग्रास भोजन करते हैं, उसमें सब तरह की, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें फैट्स भी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, विटामिन भी हैं, सब होते हैं एक ही ग्रास में। और इसलिए उनका अलग अलग फल होता है। खाया एक ही ग्रास, लेकिन वो अपने अपने कार्य करते हैं। उसी प्रकार से एक समय में किए जाने वाला चिंतन, जो कि मेरा निरंतर चलता है, चिंतन का अर्थ ऐसा नहीं कि कोने में बैठ के चिंतन करने की बात है। निरंतर मेरा जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो चिंतन होता है, वो सब इसी ग्रास की तरह है, जिसमें विविध प्रकार के कर्मों के लिए सामग्री बसी रहती है। उस सामग्री के फलस्वरूप जीव के अब कौन सा कर्म कितने भाव कितने ज्यादा हैं, उसके हिसाब से वो मेरा ग्रास में से वो निकल जाता है। जैसे हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, तो वो हड्डियों में काम आता है। या जो खून बढ़ाने वाली चीजें वो खून में काम करती हैं। इसी तरह से हाँ, ये बंद कर लेना कि स्वदम चंद जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है शायद, म्यूट कर लीजिए, म्यूट। तो वो जो एक समय में जाने अनजाने में ग्रहण किए गए कर्म है, मेरा जो चिंतन चल रहा है सामान्य प्रकार का, मेरे हिसाब से तो मैंने कोई कर्म का काम किया ही नहीं, मैं सिंपल विचरण कर रहा हूँ। और ऐसा कोई अभी प्रसंग भी नहीं आया कि कोई ने क्रोध दिला दिया हो, कुछ नहीं दिलाया। ऐसी अवस्था में भी सातों कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। इसका अर्थ क्या है कि मेरी अभी चिंतन में सबसे बड़ा तो बैकग्राउंड में वो दर्शन मोहनी भरा पड़ा है, मिथ्यात्व भरा पड़ा है, जिसके बल से मैं भले ही उसको प्रकट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर में सब वही रील चल रही है बैकग्राउंड। मिथ्यात्व के कारण होने वाली जो दशाएं हैं, जैसे परिणाम मिथ्यात्व में होते हैं, वे मेरे हो रहे हैं। मुझे पता भी नहीं मेरे कर्म 24 घंटे बंद रहे। और उसमें प्रमाण कौन सा वाला अनुभाग ज्यादा था, कौन सी कषाय का ज्यादा था, इस तरह का जो है मिथ्यात्व आदि में मैं पड़ गया। कैसे मुझे देवों कुदेवों को पूजने का भाव आने लगा। कोई और संकट आ गया तो मेरे अंदर आ गया कि किसी ग्रह की शांति कर लूं। ये सब तो मिथ्यात्व के कैटेगरी में है ही। उसके अलावा अंदर में जो राग द्वेष बस रहा है, वो भी निरंतर चिंतन में बना हुआ है बैकग्राउंड में। उसके फलस्वरूप आठवां ही कर्म का, या मुख्य रूप से 7 कर्मों का निरंतर 24 घंटे बंद हो रहा है। और उसमें कितना अनुभाग हो रहा है, कितना उसमें कितनी समय तक की स्थिति रहने वाली है, ये निश्चित होता है मेरी लेशियाओं के द्वारा, मेरे परिणामों के द्वारा। प्रति समय बदलते रहते हैं, और प्रति समय इसलिए अलग अलग स्थिति वाले कर्म बंद होते हैं। जिसमें से हम मोहिनी कर्म की बात करें तो मोहिनी कर्म जो है उसकी सबसे ज्यादा स्थिति होती है।
एक समय में चिंतन करने वाले भावों से चिंतन करने वाले का मतलब चिंतन वो बैठ करके चिंतन नहीं, ऐसे ही चलते फिरते एक समय में होने वाले भावों के फलस्वरूप जो मोहनी कर्म का बंध होता है उसका प्रमाण 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का है। वो राजा है कर्मों का। 70 कोड़ा कोड़ी सागर किसे कहते हैं? 70 और कोड़ा और कोड़ी, 1 करोड़ में इंटू 1 करोड़ और कितना 70, फिर सागर, यानी इसका अनंत संसार का कारण एक समय में होने वाले भाव ही कई कई भावों के लिए पर्याप्त है। और मैं रुकता थोड़ी हूँ। जैसे अपन बोलते हैं कि जो कंद मूल आदि होते हैं उनकी एक सुई की नोक में, आलू प्याज आदि वगैरह है, एक सुई की नोक में अनंत जीव होते हैं। तो हम वो एक सुई के बराबर थोड़ी उसका सेवन करते हैं। हम तो कितने कितने खाते हैं, तो क्या ठिकाना हमारा। उसी तरह से जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मर्यादा वाले भाव हैं वो भी हमारे निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए संसार का अंत आता नहीं। एक कोड़ा कोड़ी खर्च होने दो, उसके पहले जो है दूसरा को 70 कोड़ा कोड़ी सागर का फिर बन गया, फिर तीसरा बन गया, ओवरलैपिंग चलता रहता है। इसलिए अनादि काल से इस संसार में टकराव। मैथमेटिकली आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि असंभव है संसार से निकलना, लेकिन उसके भी उपाय तो है ना। तो वो उपाय होने से पहले, उपाय समझने से पहले उन्होंने बहुत सारे उसकी पहले तो दशाएं बताई, जो राग द्वेष आदि जो परिणाम है, राग द्वेष आदि कषाय, जो सब चारित्र मोहिनी में आते हैं। तो उनको समझने से पहले हमने क्या क्या समझा कि उनके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानियां हैं। कि मैं ध्यान के पथ पे चला जा रहा हूँ ना, ध्यान के पथ पे बढ़ने के लिए तरह तरह के चोर लुटेरे मार्ग में बैठे हुए हैं। मुझे उन सबसे सावधान करते हुए मुनिराज बताते चले जा रहे हैं कि कौन सी स्थिति में कौन कौन से शत्रु उत्पन्न होते हैं, और साथ साथ हिंट भी दे रहे हैं वो कि उनसे कैसे बचना। तो राग द्वेष का हमसे जो वर्णन किया और उसके बाद बताया कि भैया ये राग द्वेष का आप पूछ रहे थे कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो मोह ही है कारण उसका, है ना। तो अभी मोह को जीतने का बताएंगे। फिर मोह क्यों उत्पन्न हुआ या मुझे मोहनी कर्म का ज्यादा प्रकोप क्यों होता है उसका वर्णन अपन करेंगे। तो कर करा के कुल मिला के एक भी शत्रु ना बच पाए, तब जाकर के हमारा मार्ग निरापद होगा। तो अभी आज अपन पढ़ रहे हैं, वो मोह के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने एक दो इसमें दोहे पढ़े थे। हाँ, मैं फिर से 29 नंबर से भी पढ़ता हूँ जिसमें ये मोह का आया है। यह प्राणी मोह के वश से अन्य स्वरूप पदार्थों में क्रोध करता, द्वेष करता है तथा राग भी करता है। इस कारण मोह ही जगत को जीतने वाला है। जो मेरे जितने भी भाव आते हैं, जो कषाय आदि के भाव आते हैं, जो मेरे अश्रद्धा के भाव आते हैं, वो सब मोहिनी कर्म के कारण है, मोह के कारण है। और इसलिए ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मोह ने ही समस्त संसार को अर्थात उसके समस्त प्राणियों को जीत लिया है। उसके बल पर वो कुछ तो भी करते रहते हैं। 30 नंबर का देखें। राग द्वेष विशोद्यानम मोह बीजम जिनिर्मतम अतः स एव निशेष दोष सेना नरेश्वर है। इस राग देश रूप विष के वन का बीज मोह ही है, ऐसा भगवान ने कहा है। इस कारण यह मोह ही समस्त दोषों की सेना का राग। आपने सुना होगा कि वो पहले हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि वो कोई एक दुष्ट राजा था। उस पर अत्याचार करता था, लेकिन उसे बहुत सारी विद्याएं सिद्ध थी।
तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था और उसे कोई मार भी नहीं पाता था। बहुत सारे लोग उसको जो है समाप्त करने के लिए आए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो फिर उनको मालूम पड़ा, किसी ने बताया कि इस राजा का कि जो असली प्राण है वो फला फना जो है किले के अंदर में एक तोता है, उसके अंदर विराजते हैं। तो जब तक वो तोता का संहार नहीं होगा तब तक राजा मरेगा नहीं। तो फिर वो जाता है कोई पराक्रमी और वो उसमें किले में प्रवेश करता है, उस तोते का पता लगाता है, उसको समाप्त करता है, तो यहाँ राजा मर जाता है। ये अपन ने बचपन में ऐसी कहानियां पढ़ी थी। तो यहाँ बात वही हो रही है। हम बड़े परेशान थे कि मेरे ये राग द्वेष, ये जो फूटे ध्यान आदि हैं, कषाय आदि हैं, इनसे कैसे बचूं। हम ये इनके इन प्रकार ऊपर ऊपर के तो जो है उपाय कर लेते थे, लेकिन इसकी जड़ मुझे मालूम नहीं थी। तो उसकी जड़ उन्होंने बताया कि मोह ही इन समस्त दुर्भावों का जनक है। इसलिए मोह को पकड़ना। तो भी मोह समझ में हमको आ रहा है, फिर उसका उपाय भी बताएंगे कि उससे कैसे निपटना। तो यहाँ इसलिए उन्होंने बोला, यह इस राग देश के विष के वन का बीज मोह ही है ना। अगला वाला है 31। असावेव भवोद्भूत दाव बन्ही शिर शरीरिणाम तथा दृढ़तरानंत कर्म बंध निबंधनम। यह मोह ही जीवों के संसार से उत्पन्न हुआ दावानल है तथा अतिशय दृढ़ अनंत कर्म बंधन का कारण है ना। तो जैसे कल अपन ने बात करी थी ना, दावानल का अर्थ क्या है, वो जो आग लगती है ना, जंगल आदि में आग लगती है, भयंकर लगती है, एक जगह शुरू होती है तो पूरे में फैल जाती है। ऐसा वो संसार से उत्पन्न हुआ दावान, वो ही जीवों के संसार से उत्पन्न हुआ दावानल है तथा अतिशय दृढ़ अनंत कर्म बंधन का कारण है ना। अपने ये भी पढ़ा कि बाकी सब कर्मों का जब उदय आता है तो उन कर्मों के उदय के फलस्वरूप जो कुछ घटित होता है वो हो जाता है। उनके फलस्वरूप क्योंकि वो आए हैं उदय में, नवीन कर्म का बंध होगा वो बिल्कुल होता नहीं। हाँ, मोहनी कर्म का जब उदय होता है उस काल में जीव भ्रमित अवस्था में बना रहता है, जिसके कारण वो दुखी सुखी होने की अनुभूति लेने के कारण या आर्त रौद्र आदि ध्यान में चले जाने के कारण में नवीन कर्म का सृजन करता है। इसलिए इस पर कंसंट्रेट करना सारी जो है इसी की लीला है। क्षीण मोह कषाय आदि जो है अपन ने गुण स्थान वगैरह सब पढ़े, वो गुण स्थानों में क्या दिया तो राग आदि सब इससे जनित होते हैं, वीतराग अवस्था भी इसको जीतने के बाद ही आती है। 32 नंबर का पढ़ेंगे। रागादि गहने खिन्नम मोह निद्रा वशीकृतम जगन मिथ्या ग्रहविष्टम जन्म पंके निमज्जति। यह जगत रागादि के गहन वन में छेद खिन्न हुआ, मोह रूप निद्रा के वशीभूत हो, मिथ्यात्व रूपी पिशाच सहित होने से संसार रूपी कीचड़ में डूबता है। ये भी अपन ने पढ़ा था। यहाँ खेद निद्रा पिशाच ये तीनों ही बेखबर होने के कारण यह आत्मा इन कारणों से अपने को भूलकर अज्ञान रूप संसार में डुबाता। देखो, अपन को कोई बेहोश करना है किसी को, या जो है कोई लोकल जगह पर सुन्न करना है, तो उसके अलग अलग उपाय है ना। जैसे आप बेहोश करने के लिए उसको कुछ ऐसी नींद की दवाई दे दी, या धतूरा खिला दिया, या कोई इंजेक्शन लगा दिया, यानी बहुत सारे उपाय हैं ना बेहोश करने के। तो यहाँ बोल रहे हैं, यह जगत रागादि के गहन वन में खेद खिन्न हुआ, मोह रूप निद्रा के वशीभूत हो, मिथ्यात्व रूपी पिशाच सहित होने से संसार रूपी कीचड़ में डूबता है। और ये सब जो चीजें जो हैं वो साथ साथ ही घटित होती हैं, अलग अलग भी हों तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या क्या, यहाँ खेद निद्रा पिशाच ये तीनों ही बेखबर होने के कारण। खेद का अर्थ क्या है यहाँ पे, बहुत गहरी थकान। जब मैं बहुत गहरी थकान थकान में हो जाता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, बेहोश हो जाता था, मुझे पता नहीं मैं बहुत थक गया था, तो मैं ऐसा सोया कि फिर मुझे पता ही नहीं चला, है ना। उस खेद के कारण
या निद्रा नहीं भी आए तब भी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो कोई कुछ आकर के मुझसे पूछता है, जैसे शादी ब्याह में आपने देखा होगा, कोई बूढ़ा जन है, वृद्ध लोग हैं, बहुत थक गए, फिर किसी ने आगे पूछा कि दादाजी इसका क्या करना है, उसको क्या करना है, देखो भैया मुझसे मत पूछो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अपनी सुध नहीं है, किसी और से पूछो। तो नींद में सोया नहीं है, लेकिन फिर भी सोया जैसा ही हो गया है, उसको समस्त जगत से अभी निवृत्त होने का भाव आ रहा है, वो कोई सलाह मशवरा देने की कंडीशन में नहीं है। तो ऐसा खेद खिन्न हुआ व्यक्ति भी बेहोशी की हालत में चला जाता है। निद्रा वाला तो जाता ही जाता है, और पिशाच, किसी को भूत पिशाच आदि की बाधा आ जाए तब भी वो अपने स्वभाव में रहता नहीं। ऐसे उन्होंने 3 कैटेगरी करके बताया है, तीनों ही बेखबर होने के कारण है। यह आत्मा इन कारणों से अपने को भूलकर अज्ञान रूप संसार में डुबाता है। कुल मिला के बात क्या कह रहे हैं, ये 3 कारण तो जो ऊपर ऊपर के स्थूल कारण है, कुल मिला के तो क्या है कि मोह रूपी मदिरा को पीने के कारण। कैसी मदिरा है, कंसंट्रेटेड, जिसका एक घूंट ही बेहोश करने के लिए, मदोन्मत्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसी मोह निद्रा पी करके, अपन 6 ढाला में पढ़ा, मोह मद पियो अनेक, ऐसा कुछ है करके। तो यह आत्मा इन कारणों को अपने को भूलकर अज्ञान रूप संसार में डूबता है। 33 नंबर पे है, सपश्यति मुनि साक्षात विश्वमध्यक्ष क्षमा समंजसा, जय स्फोटयति मोहाख्यम पटलम ज्ञान चक्षुषा। जो मुनि मोह रूपी पटल को दूर करता है, वह मुनि शीघ्र ही समस्त लोक को ज्ञान रूपी नेत्रों से साक्षात यानी प्रत्यक्ष देखता है। जो मुनि मोह रूपी पटल, पटल माने बादल है या पर्दा है, को दूर करता है, वह मुनि शीघ्र ही समस्त लोक को ज्ञान रूपी नेत्रों से साक्षात प्रत्यक्ष देखता है। अपने सामने कोई चीज आ जाए, कोई पर्दा आ जाए, कोई मेघ का वो आ जाए, तो सूरज का प्रकाश नहीं आता ना, या मेरी दृष्टि के सामने कुछ आ जाए, इवन एक तिनका भी आंखों में घुस जाए, तो सामने का दृश्य दिखाई नहीं देता। फिर वो जैसे ही वो बाधा समाप्त समाप्त हो जाती है, तो हम देख पाते हैं। किसी ने आंखों पे पट्टी बांध दी या कुछ और हुआ तो अपन नहीं देख पाते, या नेत्र में किसी तरह का विकार हो गया, विकार के कारण उसका ऑपरेशन किया, पट्टी बांध दी, अब जैसे ही वो विकार दूर होता है, पट्टी हटती है, तो मैं आनंद से कूदने लगता हूँ कि मुझे सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ही गहरी पट्टी हमको मोह रूपी अज्ञान के कारण बंधी हुई है। अब देखो जगत में भी एक दूसरे को लोग समझाते हैं कि साहब ये जो व्यक्ति है आपका आयतकारी है, ध्यान धरना। बोले अरे क्या बात करते साहब, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो समझाते भैया आपके ऊपर कैसी मोह की पट्टी छाई हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका प्रत्यक्ष आपके शत्रु हैं। वही साहब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें आ रहा हो पता नहीं, मुझे तो ये बहुत प्रिय लगते हैं। ऐसे संसार की समस्त पदार्थ भोग आदि सब मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, भले लगते हैं, क्योंकि मेरी स्वरूप की सावधानी सुप्त अवस्था में है। मैं सोया हुआ हूँ, शरीर से जागा हुआ हूँ, तो क्या हुआ, मेरी बुद्धि तो सोई हुई है। तो इसलिए वो बोला उन्होंने, जो मुनि मोह रूपी पटल को दूर करता है, वह मुनि शीघ्र ही समस्त लोक को ज्ञान रूपी नेत्रों से साक्षात प्रत्यक्ष देखता है। यही तो वस्तु स्वरूप है। अपन बोलते हैं वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। मेरी भावना में है ना, इसका अर्थ क्या है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी सिंपल सी दिखने वाली मेरी भावना हो कि जिस व्यक्ति ने वस्तु के सही स्वरूप को समझ लिया, वो संसार के समस्त सुख दुखों की बाधा को दूर करके और प्रसन्न बना रहता है, सब दुख संकट सहा करे, क्योंकि अब उसने वस्तु का स्वरूप समझ लिया। जो सोकाल्ड सुख दुख हैं, वो भी उसे सुख दुख जैसे लगते नहीं, लेकिन हमारी भाषा में कहें तो हम जिन्हें सुख दुख समझते हैं,
उन्हें वस्तु स्वरूप को समझने वाला आराम से निकाल देता है। सब दुख संकट सह लेता। यह सहने का हमारी अपेक्षा से सहना कहा। और वो कैसे समझ लेता है? वस्तु स्वरूप को समझ करके कि जिसे मैं अच्छा समझ रहा था, जिन भोगों आदि को मैं अच्छा समझ रहा था, जो शरीर आदि को अच्छा समझ रहा था, वो तो मेरे है ही नहीं। मैं उस जैसा हूं ही नहीं। मेरा जो सुख की कल्पना है वो मात्र धोखा है, ऐसा वो समझ लेता है। संसार के जो प्राणी मुझे दुख दे रहे हैं ऐसा मैं पहले सोचता था, वस्तु स्वरूप समझने के बाद में वो मात्र निमित्त नजर आने लगते हैं। और ऐसे निमित्त समझ में आने लगते हैं जैसे कि प्रकृति के कुछ नियम हैं, उसके अनुरूप वो मुझे दंड या जो कुछ भी मैंने पूर्व में किया उन्हें देने के लिए कुछ मशीनें हैं, कुछ उपकरण है। फिर साहब आप तो मशीन बोल रहे हो, वो तो चैतन्य है ना, चैतन्य होने दो। चैतन्य मनुष्य ही वो मशीन है, वो उस प्रकृति का एक भाग है जो मुझे पहुंचाए गए हैं मेरे द्वारा पूर्वकृत कर्मों का, दोषों का परिहार करने के लिए, जिन्हें मैं दंड समझ रहा हूं, वास्तव में वो मेरे शुद्धि के लिए आ रहे हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमें अभी नहीं होता। इसलिए हम सारी दुनिया भर से द्वेष करते हैं, राग करते हैं, किसी को अच्छा समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं ना। तो वो ज्ञान होते ही जो मुनि यही करते हैं, मोह से मुझे अगर निवृत्ति मिल गई तो क्या होगा, मेरा वो आवरण है अज्ञान का वो हट जाता है और फिर वस्तुएं जैसी की तैसी दिखने लगती। केवल ज्ञानी को क्या होता, समस्त आवरण हट गए हैं जिनके, ज्ञानावरणी कर्म आदि भी हट गए हैं, ऐसे वो अरहंत संपूर्ण। श्रद्धा तो उनकी पहले ही सम्यक हो गई, ज्ञान भी सम्यक हो गया, और किंचित जो ज्ञानावरणी कर्म आदि का उदय था, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का, वो भी समाप्त हो गया। तो एक दो वस्तु नहीं, जगत की समस्त वस्तुएं उनकी भूत भविष्य वर्तमान पर्याय सहित एक साथ झलकने लगती है। तो उन्होंने क्या किया, कोई चमत्कार थोड़ी किया। उन्होंने अपनी दृष्टि के मलिन होने के कारण जान लिए कि मैं क्यों इस तरह संसार में व्यवहार कर रहा हूं। अपन देखो, संसार में कोई आदमी जो है अजीब सा व्यवहार करने लगे तो कोई साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, कहीं किसी और के पास ले जाते हैं, कोई वो हिप्नोटाइज करने वाले से पूछते हैं कि साहब पता तो लगाओ ये अचानक से इस तरह का व्यवहार क्यों करने लगे। तो पता लगाता है, फिर वो बताएगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि साहब इनके अंदर में क्या भाव चल रहे हैं, इसकी वजह से इनकी ये दशा हुई। फिर अपन उनको निकालने का कोशिश करते हैं। इसी तरह से मुनियों ने, आचार्यों ने हमको ये रहस्य बताया कि मैं जो इस तरह का अजीब सा जो व्यवहार करता हूँ, जिसके फलस्वरूप हमेशा दंड पाता रहता हूँ, इस गति से उस गति में भेज दिया जाता हूँ, उस गति से उस, मेरा दंड समाप्ति नहीं होते। तो मेरे जो हितकारी थे, मेरा हित चिंतक थे, शुभ चिंतक थे, आचार आदि हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भैया तुम्हारा जो भटकाव है, इसका कारण है तुम्हारा संसार और संसार के पदार्थों के प्रति होने वाली आसक्ति। मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं कि कौन सा पदार्थ में मैंने आसक्ति की है। कितने साल हो गए मैंने जो घी भी नहीं खाया, मिठाइयाँ भी नहीं खाई, कपड़े भी साहब बस थोड़ा बहुत पहन लेता हूँ, और आप बोल रहे हो कि मेरी अनादिकाल की आसक्ति है। कैसे आसक्ति? सबसे बड़ी आसक्ति तो बोले आपके शरीर से ही है। बोले शरीर से तो क्यों नहीं होगी साहब, शरीर ही तो मैं हूँ। शरीर तुम नहीं हो, यही तो बड़ा अज्ञान है, यही मोह का सबसे बड़ा कारण। वस्तु स्वरूप नहीं जानने का अर्थ यही है, सबसे पहले तो अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें नहीं। तो इसलिए बोला उन्होंने, जो मुनि मोह रूपी पटल को दूर करता है, उन्हें मालूम पड़ गया पक्का कि मोह को दूर करना होगा। हमें मालूम तो ऐसे ही पड़ा है, पढ़ने मात्र का है, ऐसा विश्वास नहीं हुआ। वह मुनि शीघ्र ही समस्त लोक को ज्ञान रूपी नेत्रों से साक्षात प्रत्यक्ष देखता। तो हम भी चाहेंगे कि हमें, हमारी दृष्टि भी ऐसी दिव्य हो जाए, ऐसी निर्मल हो जाए कि हमें वस्तुएं जैसी है वैसी दिखने लगे, कोई भ्रम ना रहे, रस्सी में सांप और सांप में रस्सी ना दिखाई दे। 34 नंबर है।
इयं मोह महाज्वाला जगत्त्रये विसर्पिणी क्षणादेव क्षयं यति प्लाव्यमाना क्षमाम्बुभि। यह मोह रूपी महाअग्नि की ज्वाला तीन जगत में फैलने वाली है। इसको शांत भाव रूप जल से सेचन किया जाए तो यह क्षण मात्र में क्षय हो जाती है। ये कैसी अग्नि लगी है? आपने पढ़ा होगा ना, कितनी तरह की अग्नि होती है, कौन सी अग्नि को बुझाने का क्या क्या उपाय होता है ना, आपने पढ़ा होगा। सब सोसाइटी में अब जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहां भी वो डेमो करते रहते हैं कि साहब ये आग जो है, ये तेल की आग है, ये जो रुई जल रही है लकड़ी की आग है, तो कोई जो है किसी तरह के केमिकल्स की आग है, तो उनसे कैसे बुझाया जाए। जिन उपायों से साधारण आग बुझ जाती पानी आदि से, वो जो केमिकल आदि की जो आग है वो साधारण उपायों से नहीं बुझती। क्योंकि कई बार तो वो पानी से और ज्यादा भड़कती है। वो कोई कोई तो गलती से अगर घी डाल दे तो फिर तो क्या कहना। वो केमिकल की आग बुझाने के लिए कोई रेत रेत वाले जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, कहीं कोई और दूसरे केमिकल से केमिकल को बुझाया जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो जिस तरह की अग्नि हो उस तरह के उपाय किए जाते हैं। तो यहाँ कैसी अग्नि लगी है? यह मोह रूपी महाअग्नि की ज्वाला तीन जगत में फैलने वाली है। तीन जगत में फैलने वाली का अर्थ क्या है? तीनों जगत के प्राणी जो है इससे के शिकार हैं तीनों जगत में, यानी ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक, सभी में ये मोह की अग्नि के कारण जीव परेशान है, भटक रहे हैं। इसको शांत भाव रूप जल से सेचन किया जाए। इसके लिए एकमात्र एक ही दवा है, एक ही औषधि है, एक ही उपाय है कि इसको शांत भाव या साम्य भाव जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका सहारा लिया जाए, उससे संचित किया जाए तो यह आग अवश्य ही शमन को प्राप्त होती है। हाँ? तो ये उन्होंने एक उपाय बताया। शांत भाव, हर जगह शांत की बात आती है। आप देखो कि जब भी संसार में, देश में कोई संकट खड़ा होता है, कोई उपद्रव होते हैं, तो सबका अंतिम निदान क्या बोलते हैं? देखो साहब शांत रहो। वो भीड़ को समझाती पुलिस, शांत रहिए, शांति बनाए रखिए। ये शब्द आए बिना नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है कि समस्त उपद्रवों की दवाई ये शांति रूपी चिंतन ही है। शांति बनाया रखना ही सब मर्जों का इलाज है। डॉक्टर भी बोलता है अपने पेशेंट से, भैया जरा शांति से बैठो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा समय लगेगा आपको ठीक कराने में। कहीं और जाते लाइन लगते हो तो वो जरा शांत बस शांति से बैठो, साहब का नंबर भी आएगा। तो ये जो शांति का स्वरूप है, यही वास्तव में उपाय है मोह को शमन करने का। ये पक्का मान लेना। अब हमें दो चीजें मालूम पड़ गई हैं कि मोह सब उपद्रव की जड़ है और शांति धैर्य रखना उसका उपाय है। लेकिन वो शांति और धैर्य आएगी कैसे, ये अपना आगे पढ़ेंगे। है उपाय वही। तो यह क्षण मात्र में इसको शांत भाव रूप जल से अगर सेचन किया जाए तो यह मोह रूपी अग्नि क्षण मात्र में क्षय हो जाती है। इसलिए घबराना मत। कितने कोड़ा कोड़ी सागर तक का हमने बंद कर रखा है, उसका उपाय भी है। यूं उसको अपन भोगेंगे तो अनंत भोग भी कम पड़ते हैं, लेकिन उसके उपाय ऐसे हैं, वो भी प्रकृति में अवेलेबल है, सबको सहज में उपलब्ध है, जिनके द्वारा हम क्षण मात्र में उस मोह रूपी अग्नि का शमन कर सकते हैं। 35 नंबर है, यस्मिन् सत्ये यस्मिन् सत्येव संसारी यद्वियोगे शिवी भवेत जीव स एव पापात्मा मोहमल्लो निर्वायताम। हे आत्मन, जिस मोह मल के होने से यह जीव संसारी है और जिसके वियोग होने से मोक्ष स्वरूप होता है, वही यह पापी मोह मल है, सो इसे निवारण कर। है ना, बार बार समझाना है, इससे पहले कि आप भूल जाएं कि क्या बात चल रही है। आचार्य ने बार बार दोहराया, तरह तरह से समझाया। क्या बताया? हे आत्मन,
जिस मोह मल्ल के होने से यह जीव संसारी है, और जिसके वियोग होने से मोक्ष स्वरूप होता है, वही यह पापी मोह मल्ल है, सो से निवारण कर। कोई पहलवान आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपसे बोले कि जो मैं कह रहा हूँ उसे स्वीकार करिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो, ये साहब ये तो पाप है, ये तो कुछ नहीं, पाप हो अपराध हो कुछ भी नहीं, मैंने बोला ना आपको, मैं यही करना पड़ेगा। और उस बलशाली राजा या पहलवान के सामने मैं लाचार हो जाता हूँ, जैसा वो कहता है वैसा मान लेता हूँ, लेकिन साथ साथ ये सोचता रहता हूँ कि ये पापी पहलवान कब यहाँ से हटे और मैं वास्तव में अपने स्वरूप में आ जाऊं। अभी तो वो जो कह रहा है वही मैं कह रहा हूँ, जो खाने के लिए कह रहा है मैं वही खाना खाना पड़ रहा है, लेकिन ये हट जाए तो मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं और पहले जैसा सुखी हो जाऊं। ऐसा चिंतन करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, जिस मोह मल्ल के होने से यह जीव संसारी है, मैं संसारी हूँ। ये जो उपमा है, ये सील मेरे ऊपर किसने लगाई, इस मोह रूपी पहलवान के कारण ही मेरे ऊपर ये स्टैंप लगी कि मैं संसारी बन गया, या इस मोह के आदेश के कारण होने वाले मेरे खोटे भाव, यही तो संसारीपन की निशानी है। ये जो मोह रूपी मल है, इस जो आदेश देता है वैसा मैं पालन करता हूँ, और यही इसी दशा का नाम संसारीपना है। जिसके वियोग होने से अगर ये संसारी अवस्था मेरी ठीक हो जाए, जो मोह रूपी जो योद्धा मेरे सामने खड़ा था वो हट हट जाए, तो फिर मैं अपने स्वरूप में आने में देर नहीं करूंगा। मोक्ष स्वरूप होता है यही, वही यह पापी मोहमल है, इसे निवारण कर, इसके हटते ही सब कुछ हो जाएगा। अब विधि सोचो, ये पहलवान है, मामूली चीज नहीं है, इसको कैसे हटाया जाए इसका उपाय सोचना। बोले महाराज हमने तो अभी, हम क्या सोचें आप ही बता दो। नहीं, पहले तो अपने आप पूरा प्रयास करो, सब तरह से सोचो इसको हटाने की विधि। हम आपको कुछ हिंट जरूर देंगे, लेकिन आपको ये काम आपको ही करना है। सबको अपने अपने सिराने खड़े हुए उस पहलवान को हटाने की योजना बनानी है। तो वो योजना बनाने के लिए आचार्य ने इसलिए कुछ नियम बताए हैं, कुछ तरीके बताए हैं, लेकिन ये कह दिया कि भैया अपने अपने सिराने खड़े हुए मोह योद्धा को स्वयं ही हटाना है। इसमें हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि उसके विभिन्न प्रकार बता दें, कहाँ कहाँ किस रूप में मोहमल होता है, खड़ा होता है, उससे हमारी कौन कौन सी दशाएं होती हैं, और कैसे हमें पता लगेगा कि मोह चला गया है, कौन से लक्षण हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, ऐसा आचार्यों ने वादा किया है। अगला है 33 नंबर। यत संसारस्य वैचित्रम नानात्मं यक्षरीरिणाम येषनात्मास्था तन्मोहस्यैव बलगितम्। जीवों के जो संसार की विचित्रता, अनेक प्रकारता तथा अपने भावों में अनात्मपने की आस्था है, सो ये सब मोह के ही विलास हैं, अर्थात मोह की ही चेष्टा है। जीवों के जो संसार की विचित्रता, अनेक प्रकारता तथा अपने भावों में अनात्मपने की आस्था, ये सब मोह के ही विलास हैं, अर्थात मोह की ही चेष्टा है। कोई शत्रु है, बहुरूपिया है, उसके बारे में अपन बोले जी में अपने को समझ में आता नहीं। कैसा आप बोल रहे थे ना कि जो तुम्हें सताए, जो तुमको परेशान करे वो तुम्हारा शत्रु है, लेकिन साहब ये तो मुझे बिल्कुल नहीं सता रहा, ये तो मुझे मीठी मीठी गोली चॉकलेट दे करके अपने पास बुला रहा है, और भी बहुत सारे तरीके कर रहा है, जिससे मुझे तो ये शत्रु जैसा लगता ही नहीं। आचार्यों ने कहा कि इसके फेर में मत पाना, ये मोह है इसका नाम, तरह तरह के भ्रम उत्पन्न करके तुम्हें ठगेगा। कई बार तो तुम्हें शत्रु शत्रु मित्र जैसे लगेंगे, कई बार मित्र शत्रु जैसे लगेंगे, कई बार जो है अपने पराये लगेंगे, कभी कई बार पराये अपने लगेंगे।
कई बार भोगों में आपको आनंद आता हुआ प्रतीत होगा, तरह तरह से ये बहुरूपिया आपको ठगेगा। इसलिए उन्होंने बोला संसार की विचित्रताएं, कोई कुछ बन के आ जाता है, कोई मेरा सगा बन के आ जाता है, कोई ठग बन करके आ जाता है, कोई मुझे रोगी कर देता है, कोई मुझे मेरा मान हरण कर लेता है। तरह तरह की संसार की विचित्रताएं हैं, उन सब विचित्रताओं से मैं गुजरता हूँ। अनेक प्रकार की चीजें प्रलोभन मुझे मिलते हैं, तथा अपने भावों में अनात्मपने की आस्था है ना। मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा हूँ ऐसा भाव ही नहीं आता। कई बार तो मैं आत्मा शब्द से ही इतना चिढ़ जाता हूँ कि कहीं पूजन में भी अगर आत्मा शब्द आता है तो मैं पूजन बदल देता हूँ। कि साहब ये क्या, हर जगह ये पूजन में भाव आत्मा आत्मा लगा रखा है क्या आत्मा? हाँ, किसी को पूजने की बात है तो पूज लेंगे साहब, लेकिन काय की आत्मा? बोलते रहते हैं आप आत्मा हो, हमें कोई आत्मा आत्मा नहीं है। बहुत ज्यादा हमें उससे द्वेष है, आत्मा शब्द से भी द्वेष है। और दूसरा ने बोला कि अपने भावों में अनात्मपने की आस्था, इसके अलावा जो विचित्रपना बोला ना, कि समूह शरण के अंदर जाने की वांछा लिए हुए मैं समूह शरण में प्रविष्ट नहीं हो पाता। उसके बाहर ही वो तरह तरह की जो चित्रशालाएं और सब वो लगी है ना, प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, उनमें अटक जाता हूँ कि भैया समूह शरण अंदर कभी जाते रहेंगे बाद में, पहले तो ये नृत्य देख लो। ऐसे संसार की कितने ही प्रलोभन हैं जिनके कारण मुझे आत्मा में जाने का, स्वरूप के बारे में जानने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। मैं उन कृत्रिम संसाधनों में, संसार के दृश्यों में उलझ जाता हूँ और उसी को अपना संसार में उपलब्धियां मानकर निहाल होता रहता हूँ कि देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया है, ऐसा नृत्य देखने को मिला, ऐसे बढ़िया बढ़िया भोजन मिले जो मैंने आज तक नहीं देखा उस सब में। तो किसी ने आपको समझाया तुम कहाँ उलझ रहे हो भाई, अपने को आगे चलना है, अरे कोई आगे वागे नहीं जाना है, पहले ये तो देखें। ऐसे संसार की दशाएं हैं, इन विचित्रताओं में मैं कहाँ फंस जाता हूँ, कहाँ उलझ जाता हूँ। ये भी मोहनी कर्म का ही खेल है। जीवों के संसार, जो संसार की विचित्रता, अनेक प्रकारता तथा अपने भावों में न आने की जो आस्था है, वह सब मोह के ही कारण है, मोह की ही चेष्टा है। इसको समझना, इस छलिए को। 37 नंबर है, रागादि वैरिण क्रूरान मोह भूपेन्द्र पालितान निकृत्य शस्त्रेण मोक्ष मार्गम निरूपय। हे आत्मन, मोह रूपी राजा के पाले हुए क्रूर रागादि शत्रुओं को शांत भाव रूप शस्त्र से छेदन करके मोक्ष मार्ग का अवलोकन कर। हाँ? एक राजा ने क्या किया कि बहुत सारे अपने शत्रुओं को, अपने जो सैनिक थे, बड़े क्रूर सैनिक थे, उन सैनिकों को वेश बना दिया सन्यासियों का कि जाओ तुम ऊपर से ये सब भगवा वस्त्र धारण करो, क्योंकि लोग तुम्हारा भाव भंगिमा देख के समझ जाएंगे और वो तुम्हारे लूटने का शिकार नहीं बन पाएंगे। तो उसने उनको छद्म वेश धारण कराया, अच्छे अच्छे उनको साधु जैसे वस्त्र पहना दिए, गिरवा वस्त्र धारण करवा दिया और उनको छोड़ दिया। तो लोग जो है भ्रमित हो गए, तो वो क्या बोल रहे हैं, हे आत्मन, मोह रूपी राजा के पाले हुए क्रूर रागादि शत्रुओं को शांत भाव रूप शस्त्र से छेदन करके मोक्ष मार्ग का अवलोकन कर। यह शांत भाव का अर्थ क्या है? साहब वो तो शत्रु आए हैं मुझे ठगने के लिए और आप बोल रहे हैं मैं शांत भाव बनाए रखूं। यह शांत भाव का अर्थ ये है कि वो जो राग आदि वाले जो शत्रु हैं, वो आपके अंदर में, मोह आदि के जो शत्रु हैं, आपके अंदर तरह तरह के राग उत्पन्न कर देंगे, तरह तरह के द्वेष उत्पन्न कर देंगे। तो उससे भ्रमित मत हो जाना, समता में रहना, इस शांत भाव की बात की जा रही है ना। यह शांत भाव का अर्थ नहीं कि वो मारे जा रहे हैं, आप शांत भाव में हो, वो सब चुपचाप खड़े हुए हो। शांत भाव का अर्थ क्या है? उद्वेलित मत होना। वो जब अपनी विद्या आपके ऊपर फेंकेंगे तो आप पागल से हो जाओगे।
किन्हीं किन्हीं वस्तुओं में राग करने लगोगे, किन्हीं से द्वेष करने लगोगे, पागल जैसी दशा हो जाएगी तुम्हारी। उनसे बचने का जो भाव है, समता में रहने का जो भाव है, उनसे उद्वेलित ना होने का संकल्प है, यहाँ उसी वही शांति का भाव कहा जा रहा है। और धैर्य पूर्वक कुछ भी करने से पहले 2 घड़ी शांत होकर सोचना, मैं इस व्यक्ति को ये कुछ बोलने जा रहा हूँ, ये क्यों बोलने जा रहा हूँ? इसका अपमान करने के लिए या अपने अपमान का बदला लेने के लिए? जरा सोचो तो सही, ये शब्द जो है ये कहाँ से आए, क्यों आए? ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मुझे दुश्मन सा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है? एब्सोल्यूट टर्म्स में तो संसार में कोई किसी का मित्र या शत्रु है ही नहीं। ये चिंतन हमें अभी मिला है ना, इस चिंतन का लाभ उठाना और क्षण क्षण में उद्वेग में मत आ जाना। भली प्रकार अपनी तरफ से कुछ किया जा रहा है तो सोच समझ के करना, दूसरे की तरफ से किया जा रहा है तो धैर्य धारण करके सोचना। दोनों ही अवस्था में इस धैर्य या शांति का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, एक और मैं आपको पढ़ूंगा, फिर अपन समाप्त करेंगे इसको। इति मोह वीर वृत्तम रागादिवरूथिनी समाकीर्णम सुनिरूप्य भाव शुद्धया यतस्व तद्वंद मोक्षाय। हे आत्मन, इस प्रकार मोह रूपी सुभट का वृत्तांत है, सो यह रागादि रूपी सेना के सहित है। इस कारण इसे भले प्रकार विचार करके इसके बंध से छूटने के लिए यत्न कर। यानी मोह रूपी राजा आया, उसके बहुत सारे अंग होते हैं ना राजा के, उसके पास में सेना है, उसके पास सेवक हैं, उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं और दूसरे साधन हैं। तो उन साधनों में से एक उसके पास सबसे बड़ा साधन है कि लोगों को दुखी करने के लिए राग द्वेष रूपी बाण छोड़ देता है? यह रागादि रूपी सेना के सहित है, पूरी सेना ही राग और द्वेष की भरी हुई है। टूट पड़ो लोगों के ऊपर, लोगों में फैला दो राग और द्वेष, यही उसका उद्देश्य है। इस कारण इसे भले प्रकार विचार करके इसके बंध से छूटने के लिए यत्न कर। वो तैयार बैठा हुआ है, तो अपन उपाय सोचते रहते हैं कि ये जो है बाहर निकलूंगा तो बाहर ही मेरे वो पूरा जो है उसने शत्रु ने या मोह रूपी राजा ने डेरा डाल रखा है। तो कैसे उससे निकलना, कैसे उससे बचना, उसके उपाय अपन खोज रहे हैं। बाहर निकलने का अर्थ में क्या है? अपनी आत्मावस्था से स्वरूप से निकलते ही मैं उस मोहनी राजा का शिकार हो जाता। इस प्रकार राग द्वेष मोह का वर्णन किया और इनके नष्ट करने का उपदेश दिया। यहाँ अभिप्राय यह है कि अन्य मति यम नियम आदि योग के साधनों से मन को वश करते हैं, तथापि उनके मन में राग द्वेष मोह का यथार्थ स्वरूप तथा उनके जीतने का वर्णन सत्यार्थ नहीं है, और इन राग आदि के जीते बिना मोक्ष के कारणभूत ध्यान की सिद्धि नहीं है। इस कारण राग द्वेष मोह का वर्णन किया। इनका यथार्थ स्वरूप तथा जीतने का विधान जैन शास्त्रों में ही है। उसी रीति से साधन करके ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो उन्होंने एक कवित्व भी दिया है, वो कवित्व में पढ़ता हूँ, फिर अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। मिथ्या कर्म उदय होए, राग द्वेष मोह जोए, बंध हेतु गाड़े तिलजु भाव में भ्रमावते। मिथ्या भाव बीते रहे चारित के घातक जे, बंद करे तुच्छ भाव निर्जरा बढ़ावते। सम्यक दर्श धारी राग द्वेष मोह टारी, चारित सर्वा समारी मुनि ध्यान को धरावते। निज स्वरूप लय लाए घातिया नशाए ज्ञान, केवल को पाए धाये मोक्ष में रमावते। है ना? ये पूरा चीज इसी के बारे में कहा है ना कि मिथ्या कर्म के उदय होता है तो राग द्वेष मोह जो है वो उदय होता है, और बंध हेतु गाड़े जे जो भव में भ्रमावते हो, इसके बंधन होने से, गाड़े बंद होने से जो भव भव में
भ्रमण कराने के लिए उत्तरदायी है। मिथ्या भाव बीते रहे चारित्र के घातक जे। मिथ्या भाव और उनके अलावा चारित्र, अपने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के बारे में पढ़ा ना। बंद करे तुच्छ भाव निर्जरा बढ़ावते। तो जो इसको सुधारने वाले हैं वो क्या करें, इस अवस्था को समझ समझ करके बंद करे तुच्छ भाव निर्जरा बढ़ावते, वो इसलिए निर्जरा को बढ़ाते रहते हैं जो इस रहस्य को समझ जाते हैं। सम्यक दर्श धारी राग द्वेष मोह टारी। सम्यक दर्शन के द्वारा राग द्वेष मोह को टाला जा सकता है। चारित्र समारी मुनि ध्यान को धरावते। मुनि इसीलिए चारित्र का धारण करते हैं। निज रूप लय लाए घातिया नशाए। अपने स्वरूप में आकर के घातिया को नशाया नशाया जा सकता है, चारों कर्मों को नाश किया जा सकता है। और ज्ञान केवल को पाए ध्याय मोक्ष में रमाते। अपने ध्यान के बल पर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके साधुजन मोक्ष की प्राप्ति करते। इति शिवचुपेन्द्राचार्य विरचिते ज्ञानार्णवे योग प्रदीपादि करे राग द्वेष वर्णनो नाम त्रयो विषम प्रकरण समाप्त। इस तरह हमने ये विशेष पढ़ा, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे ना साहब। भाई अपन को ये मोह जो है कितना अच्छा लगता है, तो साहब कुछ भी करे कम से कम बोलो तो अच्छा ना। आप हमें लूट ले जाओ साहब, हम तो प्रेम के भूखे हैं, लोग बोलते हैं ना साहब। आप अच्छा बोलो, आप कुछ भी ले जाओ, हमें खोटा मत बोलो ना साहब। तो मोह तो ऐसे ही कर रहा है। अब हमारी बारी है, हम लूटना चाहते हैं कि नहीं लूटना चाहते। क्या चलेंगे, लुट जाए? आप इतना तो समझाया, किस किस तरीके से, किस किस मतलब दृष्टिकोण से समझाया है। और तो क्या लेंगे साहब, तो राग, मोह का, राग का, मतलब कोई भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं छोड़ा उन्होंने जो हाँ आपको समझाने के लिए कि ये हाँ। मोहिनी कर्म को कैसे आप दूर कर सकते हो। और तो क्या। मतलब देखो, इसके अंत में अपन कैसे अपने अपन एकदम चुप होके बैठ जाते हैं, जैसे कुछ ऐसी घटना हमारे सामने से घटित हो रही हो या कोई दृश्य ऐसा चल रहा हो, तो हम एकदम जैसे किंचित निराश से होके, किंचित किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के चुपचाप देखते रहते हैं उस घटना को, मौन होकर के। हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो ये रहस्य खुलते यही दशा हमारी हो रही है। आरपी जन साहब कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बेबसी आपको एक शब्द दे रहा था। हाँ हाँ हाँ, बेवश, बिल्कुल सही बेबसी कहा। बैठे रहे। नहीं, जैसे इसमें लिखा था, जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने मैंने देखा कि वो धर्म की तरफ जा रहे थे, मतलब उनको प्रतिकूलताएं थी तो वो धर्म में ध्यान लगा रहे थे और बड़ा अच्छा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी धन प्राप्ति और थोड़ी स्थिति सुधरते ही धर्म बिसर गया उनका, वो छोड़ दिया और फिर उसमें सुख सुविधाओं में लग गए। वास्तव में यही कह रहे हैं यहाँ पर वो, कि आपको जरा सा भी कुछ आपका प्रतिकूलता आती है तो वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा दे देते हैं, इसमें आप वापस फंस जाते हैं इसमें। वो कर्मों का ही है सारा खेल। सिविजन साहब, आपको लगता है ऐसा कि ये मेरे मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर सकता मुंह, मैं तो निकल ही आऊंगा, या अपन भी लाचार है बिल्कुल? सर ऐसा है, हाँ जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर स्वीट पॉइजन होती है, हाँ वो हालत है। ये मोह मोह जो हमारे लिए, वो ये लकड़ी में जैसे घुन लगता है, धीरे धीरे पन मालूम नहीं पड़ता है, तो वो है। अब इसके इतने संसार गहरे बैठे हुए हैं, हम जानते हुए भी, जो आरपी जैन साहब ने कहा ना सही शब्द, कि हम बेबस हाँ। हैं। तो बेबसी हमारी मजबूरी हो गई है। अब आपके इस उद्बोधन से, इतने दिन से इस मोह, कषाय, राग, द्वेष, इनका जो विवेचन हो रहा है, तो उससे थोड़ी आंखें खुल रही हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड में ये बात समझ में आ रही है। पहले तो सोचते थे ये निकलेगा कैसे, पर कम से कम अब ये भावना तो क्लियर हो रही है कि हाँ भाई, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसके भी उपाय हैं। इसको, इसके क्या क्या कारण हैं, चिंतन करने से इसके बारे में सोचा जाए, और कहाँ इसको किस तरह से उसको समता भाव में लाके इनसे हम दूरी बना सकते हैं। धीरे धीरे अगर ये प्रयास करेंगे तो कोई चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती है। यानी वर्तमान में हमारी जो बेबसी की दशाएं हो रही हैं, जो हमारी
विचारणीय दशाएं हो रही हैं, उनका हमें कारण तो मालूम पड़ने लगा। नहीं, कारण मालूम करने लगा और हमें इसका एहसास भी होने लगा और हमारे जीवन पलट पे इसकी परिणाम भी मिलने लगे हैं, चाहे जी परिणाम उसके 0.001% हो, हाँ मगर एक रियलाइज होना ही और उसके थोड़े परिणाम आना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। चक्रव्यूह के अंदर घुसना सबसे पहले जरूरी था। हाँ बराबर। चक्रव्यूह में तो अंदर घुस तो गए हैं धीरे धीरे, अब उसमें जाने के बाद निकलने की चेष्टा करना चाहिए। सही कहा आपने। सबसे पहले तो जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि हमारे जो परिणाम हो रहे हैं, पहले तो हमें यही नहीं मालूम था कि हम जो संसार में विचरण कर हमें रहे हैं। यही नहीं मालूम था कि हमारे क्या परिणाम बन रहे हैं और क्या बंद हो रहे हैं। हमें तो हाँ यही मालूम था कि हमारे कर्म में बदा है तो सुख आ रहा है और दुख जा रहा है, उसका कारण क्या हाँ है यही नहीं मालूम था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझे? हमें अगर क्या कहते हैं रोष आता है तो उसका कारण दूसरा आदमी है, उसने हाँ रोष दिलाया इसलिए मेरे को गुस्सा आया, उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने वो किया, उसने बिल्कुल प्रेम के शब्द बोले तो मैं फूल गया, हाँ मेरा आदर हो गया, मेरा मान बढ़ गया। मान बढ़ाना है तो अब मायाचारी करूंगा। तो ये सारे तुरफ के इक्के हैं, कभी ईंट का है, कभी पान का है, कभी गुलाम चीड़ी का गुलाम है। तो ये सब काम करते रहते ताश के 52 पत्तों की तरह। बहुत बढ़िया, सही बात है। क्या विवेचन साहब, और जी थोड़ा आप भी उद्बोधन दें। मेरा तो गला ही सही नहीं है, हैं? गला खराब हो गया। आज बाबूजी का आज गला खराब है बहुत ज्यादा। ये भी मोह ने किया क्या? अब वो जवाब ही नहीं दे पा रहे तो क्या जवाब देंगे। ऐसा है। असल में भाई साहब दर्शन मोहनी खत्म हो जाए ना तो बाकी जी सब समझ जाएंगे। दर्शन मोहनी का मेन रोल है इसमें, हाँ, सही बात। मिथ्यात्व का मेन रोल है। मेन रोल जो है मिथ्यात्व का है। बहुत बढ़िया, बहुत दर्शन बढ़िया। मोहनी मिथ्यात्व का समाप्त हो जाएगा तो हाँ, वस्तु स्वरूप समझ जाएंगे सभी हाँ। मोह, फिर हम सब साहित्य में जब आगे पदार्पण हो जाएगा। क्या ललित जी, आपको लग रहा है कि बाबूजी कह रहे हैं कि मोहनी जो दर्शन मोहनी समाप्त होते बाकी उपद्रव समाप्त होने लगेंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी भी है ना सर एक्चुअली, केवल दर्शन मोहिनी नहीं। हाँ, इसलिए तो तो मैंने दर्शन आपको ये मोहिनी चला गया तो प्रॉब्लम चारित्र दी। मोहिनी अगर बचा रहेगा तो नहीं चलेगा। मेन हाँ तो मुझे लगता है कि दर्शन मोहिनी तो बाह्य रूप की तरह से अफेक्ट नहीं, कर रहा दर्शन है। मोहनी मेन है भाई साहब। ये मिथ्या समाप्त हुआ तो हमें वस्तु स्वरूप मालूम हो जाएगा, और वस्तु मालूम हो जाएगा तो हम आचरण में चलने लग जाएंगे, अच्छा। चरित्र मोहिनी साहित्य में बाह्य रूप से आएगा। सही साहित्य में पहुंच जाएंगे। आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा डिबेट का अगर विषय दे दिया बाबूजी ने हमसे। और मिथ्यात्व जिस समय समाप्त हो नहीं, जाएगा। मैं तो उल्टा समझ रहा था कि चारित्र मोहिनी जाती, चारित्र मतलब चारित्र से जुड़ा हुआ है। पहले चाहे जा चारित्र ही ही नहीं ठीक हो सकता, गया तब तो बाकी सब चीज ठीक होगी। पहले चाहे साहब आ ही नहीं सकता, चारित्र किसी तो पहले प्रकार से नहीं भी नहीं आया। आ सकता। फिर चारित्र पहले नहीं आएगा, चारित्र सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि चारित्र लेकिन होता है ठीक होना सबसे ज्यादा यहाँ पे भी मुश्किल है। साम्यवाद का रूल अपनाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही रूप से नहीं कह सकते कि मतलब मोहिनी कर्म जाएगा तभी चरित्र आएगा। नहीं, इसमें मोहिनी दोनों ही कर्म बातें ही तो आवश्यक है, नहीं नहीं दोनों नहीं, साथ में चलते मोहिनी हैं। एक कर्म का ही आपके तो दो रूप है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। हाँ, एक दोनों, क्योंकि जब तक आप धीरे-धीरे चरित्र में नहीं जाओगे तो अभी आपका पेट हमेशा भरा रहेगा, तो मोहिनी धर्म का कर्म दूर नहीं होगा। तो आप जब अपने शरीर में जब आपके पेट में रोटियाँ कम जाएँगी, कमात कम होगा, तभी थोड़ा आपका लगेगा। नहीं तो ये दोनों मतलब अभी ये कहते हैं ना अपन किसी बात को एक तरीके से सच नहीं कह सकते। साम्यवाद चरण जी, दोनों बातें सही चित्त हैं। की निर्मलता चरण बहुत जी, आवश्यक है दर्शन मोहिनी के लिए भी। चित्त चरण जी, निर्मल हाँ राग द्वेष होते हैं। समझने के लिए ये आवश्यक है कि मैं ये समझूं मेरे चित्त में बिल्कुल एकदम विशुद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत शुद्धि तो बनी रहेगी। ये एक्चुअल अच्छा। क्या है, राग द्वेष जो है हमारे हैं वो चारित्र दर्शन मोहनी से है। अभी मिथ्या ये पड़ा हुआ है कि ये मेरा बेटा है, हम जीव को हम जीव समझने लगे, ये सब जीव हैं, और वो मिथ्या के कारण हमने रिश्ते बना रखे हैं। जिस दिन मिथ्या समाप्त हो जाएगा, दर्शन मोह समाप्त हो जाएगी, तो हम वस्तु स्वरूप समझ जाएंगे कि ये बेटा नहीं है, ये भी एक जीव है, ये पत्नी नहीं है, एक जीव है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, और अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं
वो मिथ्याधिकरण कर रहे हैं। ये समझिए, मेरा अपना तो व्यू है कि आशा जब तक नहीं आ सकता जब तक हम वस्तु स्वरूप को न समझ लें। मेरा अपना चारित्र मोहनी से कषाय उत्पन्न होता है ना, जो कषाय जो है का बेसिस चैत्र मोहनी है ना सर। तो कषाय जब तक मंद नहीं होंगे तो कैसे होगा काम? शायद से कसाय पैदा होते, क्या कह रहे हो? हाँ, वो कह रहे हैं जब तक बोलिए। मतलब जब तक कषाय मंद नहीं होंगे, जो कि चैत्र मोहनी की वजह से है, तो जब तक कषाय हमारे बंद होंगे तभी हमारे चैत्र में निर्मलता आएगी, कसाय होते क्यों? मिथ्यात्व दूर होने पे भी वो सहायक होंगे। नहीं, कसाय तो कषाय तो ज्यादा पकड़े हुए ना, ज्यादा जकड़ते हैं। कसाय क्यों होते हैं? संस्कार की वजह से, अनंतानंद संस्कार है। कसाय क्यों होते हैं? अनंतानंद हम है संस्कार कसाय हमारे इसलिए पड़े होते हुए हैं हैं कि हम वास्तव में समझ नहीं पाते। नहीं, सिद्धांतिक रूप से सही अनादिकाल है। के जो संस्कार हैं उसकी वजह से कषाय हैं। और हम ये कह रहे हैं क्या है, साथ ही बात बोलता जैसे है। ललित पहले जी, बताया था सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो है 3 दर्शन मोनी की वो आती है और 4 जो है कषाय जाती है अनंतानवंदी। हाँ, अब भाई साहब ने कहा, तब सम्यक ये दर्शन कहा होता है। तो दर्शन मोहनी है अनंतानवंदी वो 4 कषाय पूरा। जाती है, तभी एक्चुअली 7 कषाय ये गई। सब दर्शन मोहनी का पार्ट है, जी चारित्र तो बाद में आता हाँ, यस बाकी यस नहीं, यस यस 4 कषाय यस पहले सर। जाती है अनंतानवंदी की, तभी दर्शन मोनी पूरा हो गया आपका। है। नहीं, और दूसरा सात सिद्धांतिक रूप मोहनी से का बात साथ में गुस्तान शुरू होता है। यस, और ये कसाय का उत्पत्ति होती है राग द्वेष से, राग द्वेष की उत्पत्ति होती है हाँ, मोह से, मोह की उत्पत्ति बिल्कुल होती सही है, है बिल्कुल सही है, मिथ्यात बिल्कुल से, सही है, मिथ्यात होता है और दर्शन मोहनी से होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चारित्र तो उसका धारण करने वाली स्थिति है। वो साथ में गुस्तान चलता है। 6 डाला का जैन साहब ने कहा ना, मोह महा मद पियो अनाथ, रम रहा हूं मैं, ये मोह की उसकी वजह अब से। भाई साहब बताएंगे ज्यादा विशेषता, लेकिन हम जो जितना जानते हैं हमने बता दिया। नहीं, जो हमने आपको उनसे सीखा है वो तो इतना ही बताया है कि मूल कारण है दर्शन मोहनी। बिल्कुल क्या विपुल जी, आप बताओ जरा थोड़ा सा, क्या मूल कारण है? नहीं सर, वही है जो बाबूजी ने कहा कि मिथ्यात्व दर्शन मोहनी मिथ्यात्व जाएगा तो फिर तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर बाकी सब चारित्र तो धीरे धीरे पालन होने ही लगेगा। चारित्र में भी मतलब जो जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि आप चारित्र में बिल्कुल कुछ भी करेंगे तो भी आपको मिथ्यात्व चला जाएगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी कुछ जो बेयर मिनिमम चारित्र की आवश्यकता है वो तो अचीव करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो उत्कृष्ट चारित्र की बात है वो तो बाद में आएगा, सम्यक दर्शन होने के बाद आएगा। तो सम्यक दर्शन ही सबसे पहली सीढ़ी है, वो तो क्लियर है। नीरजा जी बताएं। नहीं, ऐसा है, सम्यक दर्शन आने के बाद उसके साथ सम्यक ज्ञान आएगा, उसके बाद चारित्र आता है। तो आप नहीं सर, उसमें मेरे ख्याल से जो शैलेंद्र जी बोल रहे थे वो ये था, ये नहीं है कि सब चारित्र तो बाद में आएगा तो हम अभी कुछ भी करें चारित्र के रूप में कुछ। वो नहीं है, वो तो साथ चल, ऐसा नहीं है, दोनों तीनों चीजें आइसोलेटेड नहीं है सर। हाँ, सीक्वेंशियल है। बहुत बढ़िया। हाँ, नीरजा जी बताएं। मेरे हिसाब से भी यही है कि सबसे पहले मिथ्यात्व जाना चाहिए दर्शन मोहनी का। मिथ्यात्व जाने के बाद अपने आप क्रम से वो घटित होने लगता है। सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात्व है। देखो, बहुत सही कहा आप सबने, बहुत बढ़िया बात कही। जिस तरह से कोई पेड़ है उसको अपन काटते हैं, तो जब तक उसकी जड़ नहीं कटेगी तब तक वो पेड़ फिर कभी भी हरा भरा हो जाएगा। और एक बार पेड़ कटने के बाद में जड़ से उखाड़ भी दिया तब भी कुछ दिन तक वो हरा भरा बना रहता। ऐसी दशा है जो मोहनी का दर्शन मोहनी है, उसका हट जाना मतलब निर्मूल हो जाना है, उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया गया है। लेकिन अभी वो जो हरा भरापन उसका बना हुआ है, वो चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण बना हुआ है, जड़ तो कट गई। तो जो मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी कर्म के उदय में मुझे ये तो पूरी तरह से ज्ञात हो गया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और मेरा स्वरूप क्या है।
जब स्वरूप का एक बार ज्ञान हो गया तो स्वरूप के भ्रम के वश के से ही मेरा ये सब मान अपमान के प्रसंग मुझे सूझते हैं। मुझे इस तरह की जो बातें हैं जो कि निरर्थक हैं वो सूझती हैं, इसलिए कि मेरी मान्यताएं मिथ्या है। मान्यताएं एक बार सही होने के बाद में मेरा काम जो है एकदम सरल हो जाता है। अब जो मेरा जो भरा पड़ा है सत्ता में जो कर्म आदि भरे पड़े हैं वो जिसे सम्यक दर्शन हो गया है, अब वो उन कषायों से युक्त रहना नहीं चाहेगा। लेकिन पूर्व संस्कार या पूर्व कर्म अभी जो बंधे हुए थे वो उदय में आते हैं, जिसके कारण उनको रोकने के लिए, उनकी निर्जरा करने के लिए, मैं पुनः उन मिथ्यात भावों में न चला जाऊं, इस सब के लिए वो चारित्र आदि का धारण किया जाता है। लेकिन वो चारित्र जो है वो, दूसरी बात चारित्र की क्या है कि किसी ने बता दिया कि फला फला चीजें बुरी हैं, इनका सेवन नहीं करना। हमको भी समझ में आ गया, हमने कहा, हमने एक संकल्प लिया कि मैं इनका सेवन नहीं करूंगा, लेकिन संकल्प कर लेने मात्र से वो काम पूरा होता नहीं। उस संकल्प पूर्वक अब जो जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे बचूंगा। तो उसी तरह से जो दर्शन मोहिनी है उसका काम हो गया सम्यक सच्ची श्रद्धा का होना, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन मुझे सुखी करता है, कौन दुखी करता है, ये सब क्लैरिटी होना। और क्लैरिटी होने के बाद में अब उस योग्य आचरण करना, जो मेरा मेरा है ही नहीं उसके प्रति क्या आसक्त होना। तो उन जो मैंने दर्शन मोहिनी के क्षय के बाद में जो कुछ देखा था, समझा था, अब उसका पालन करना, अनुसरण करना, वही चारित्र है। और फलतः धीरे धीरे मेरी सारी जो कषाएं, जो मेरे पूर्वकृत जो ट्रेसेस हैं, जो कर्म बचे हुए हैं, उनके उदय में अगर ऐसे भाव आते भी हैं तब भी मैं अपने उस ज्ञान के कारण जो अब मैंने प्राप्त कर लिया है, जो भेद ज्ञान मुझे हो गया है, जो भ्रम मेरा मिथ्यात्व का चला गया है, उसके फलस्वरूप मैं अब उन चीजों में लिप्त नहीं होऊंगा। यही चारित्र है, उनमें लिप्त नहीं होऊंगा और अपने स्वरूप में स्थिरता बनाने के जो मेरा प्रयास है वही चारित्र है। इसमें एक क्वेश्चन है साहब मेरा, हाँ बोल। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा पूरा मिथ्यात्व जाने के बाद ही चरित्र चालू होगा या मिथ्यात्व के साथ-साथ चरित्र भी चालू हो जाना चाहिए? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरा पूरा मिथ्या चला गया एकदम मैं चारित्र में आ जाऊँ, क्योंकि एक तो दूसरे के पूरक हैं। चारित्र की बात अपन गलत समझ रहे हैं। चारित्र का अर्थ जो है वो बाह्य नहीं है। कि अपन क्या समझ रहे हैं चारित्र का अर्थ है साहब कि वो उसके जो व्रत नियम संयम आदि हैं वो चारित्र हैं। वो भी हैं, वो बाह्य चारित्र हैं। और जब मैं मोहिनी कर्म मेरा रहता है तब भी जो मैं आचरण करता हूँ मैं उसे चारित्र मान रहा हूँ, वो चारित्र नहीं है। सबसे पहली बात तो सम्यक चारित्र सम्यक के साथ ही होता है। सम्यक उत्पन्न होते ही जीव चतुर्थ गुण स्थान में भी किंचित चारित्र में तो आ ही जाता है, और उस चारित्र का नाम भी सम्यक चारित्र ही है। धीरे धीरे करके जब उसका लेवल बढ़ने लगता है तब वो पंचम गुण स्थान आदि प्रकट होता है, वो सब चारित्र के फलस्वरूप ही होता है। उसमें दोनों का मिश्रण होता है। दोनों का मिश्रण मतलब बैकग्राउंड में तो वो जो सम्यक हो ही गया है, उसका मिथ्यात्व तो चला ही गया है। अब जो ऊपर की स्थिति आ रही है वो सब उस चारित्रिक दशा की है कि ऐसी मान्यता होने के बाद जीव कैसा हो जाता। ऐसा तो कोई नहीं हो जिसको मान्यता में आ गया कि ये सामने पड़े हुए फल जो हैं ये विषतुल्य हैं और फिर भी वो खाता रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो क्या करेगा कि अभी वो जो उसका मन आता था खाने में, वो पहला मन का संकल्प जो है शुरू में वो ढीला था कि मैं इनको बहुत अच्छे से खाता था, अब मुझे तो अच्छे लगते थे, अब इन्होंने मना कर दिया है कि इसमें बहुत जहर भरा हुआ है और अब मुझे भी लगने लगा है मैं इन्हें छोड़ूंगा। ये चतुर्थ गुण स्थान आ गया। लेकिन धीरे धीरे करके फिर मन में एक बार आता है कि नहीं थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं। नहीं, थोड़ा भी खाओगे तो बहुत नुकसानदायक होगा। उसमें अब दृढ़ता आने लगी, वो शनै शनै आने वाली दृढ़ता जो अब तक इसलिए नहीं आ रही थी कि मेरे को उसका स्वरूप ही नहीं मालूम था। तो वो दृढ़ता आते आते ऐसी दृढ़ता आ जाए कि मुझे उनके प्रति कोई राग ही नहीं रहे, कोई ममत्व ही नहीं रहे, वो दशा ही तो उत्तम चारित्रिक दशा। वो संकल्प पूर्वक और उसके पीछे बैकग्राउंड में मैं उसे बुरा समझने लग गया ना, वो सबसे बड़ा कारण है। तो जड़ कट गई। अगर मिथ्यात्व चला गया तो संसार में रहने की जो जड़ थी वो चली गई। अब जो हरा भरा पेड़ भरा हुआ है इनर्शिया के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण, वो अवश्य ही सूखेगा। उसमें आगे पीछे तो हो सकता है लेकिन सूखेगा अवश्य। किसी का वो हरा भरा पेड़ 1000 साल तक चलता है, अर्थात
वो यथाख्यात चारित्र नहीं आ पाता, किसी का 2 दिन में आ जाता, किसी का 48 बिल्कुल सही मिनट है, में, बिल्कुल सही है ना। लेकिन उसकी संतति तो समाप्त हो गई ना। तो सम्यक दर्शन होते ही अपन क्यों बात करते हैं कि इस भाव में हम भले ही मोक्ष ना जा पाए, ये संसार में रहने की जड़ अगर समाप्त हो गई तो फिर संसार चुल्लू भर रह जाता है। तो आचरण जो है वो सम्यक चारित्र जिसकी बात हो रही है, वो स्वरूप में, स्वरूप कैसा है उसका तो हमें ज्ञान हो गया दर्शन मोहिनी के जाते ही। उस स्वरूप में बने रहने की, निरंतर बने रहने की चेष्टा ही सम्यक चारित्र है। और ऐसा सम्यक चारित्र जैसे जैसे बढ़ता है, मेरा जो थोड़ी बहुत जो कषायों की जो ट्रेसेस हैं उत्पन्न तो हुई थी, वो मिथ्यात्व के सद्भाव में, मिथ्यात्व के नष्ट होते ही अब उनका उद्गम स्थान, नया क्रिएशन बंद हो गया। लेकिन पूर्वकृत कर्मों का संस्कार के कारण कुछ दिन और चलेंगी, और इसीलिए मैं नियम संयम धारण करके उनको जल्दी से जल्दी निर्जरित करना चाहता हूँ। ये चारित्र का कारण। और भाई साहब चौथे गुरु स्थान में तो चारित्र होते हुए भी चारित्र नाम नहीं दिया है उसे। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि चौथे गुरु स्थान में जब और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र के बिना चौथा गुरु स्थान हो नहीं सकता। होता है, और बिल्कुल सही बात। और सम्यक शास्त्र नाम तक नहीं दिया, तो हम लोग चारित्र को तो सातवें गुरु स्थान से या मतलब ज्यादा उपयोगी समझ सकते हैं। हाँ, सातवें गुणस्थान से विधिवत उसको माना जाता है, विधिवत हाँ में जो थोड़ा सा हाँ मतलब और प्रगाढ़ हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है, हाँ हाँ, बस बिल्कुल ये है। सही। तो बाकी ठीक, ये जो आपने डिस्कस थैंक यू किया, सर, बहुत बढ़िया डिस्कस किया, थैंक यू बाबूजी सर, ने भी थैंक सही कहा, सब लोगों ने बहुत अच्छी बात करी। तो इसलिए हमें जो मिथ्यात्व दशा है, जो जैसा है वैसा दिखाई देने लगे, स्वरूप का भ्रांति समाप्त होते ही बाकी के सारे उपद्रव धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगे। मुझे कोई बड़ा फोड़ा था, उसको उसको उन्होंने सर्जरी कर दी। अब सर्जरी करने के कई दिन बाद तक भी मुझे तकलीफ होती रहती, लेकिन निश्चिंत हो जाता हूँ कि वो जो कैंसर की गांठ थी वो निकल गई ना। इसीलिए इसी तरह से दर्शन मोहिनी के जाते ही हमें उस अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ। कल अपन इसी विषय को और आगे पढ़ेंगे, और समता कैसे धारण करें इस बात की बात अपन करेंगे। जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। सहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन है। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कार्तिक।